हाय एवरीवन। अब शुरू करते हैं आगे। ठीक है, नरेशन में देखो हम पढ़ रहे हैं अभी तक असर्टिव सेंटेंसेस को। किसको पढ़ रहे हैं? असर्टिव सेंटेंसेस। और असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा क्या चल रहा है अभी तक? सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर देख रहे हो आप। देखो इसके अलावा हमें असर्टिव के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं, अगर हमने शुरुआत में जिस चीज़ से बात करी थी वो क्या थी कि देखो हमारे पास एक स्पीकर होता है और उसके बाद हम यूज़ करते हैं से, सेज, सैड, और इसके बाद हमारे को क्या है, हमें कोई भी लिसनर दिखाई नहीं देता और उसके बाद हमारा सेंटेंस शुरू होता है किसके अंदर? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो हम ये यूज़ करते हैं सब्जेक्ट फिर हमने बात करी कि अगर हमारे पास सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट या फिर स्पीकर हो, से वर्ब हमारी सेज, सैड, ठीक है। फिर इसके बाद टू, लिसनर, ठीक है। एल से हमने डिनोट कर दिया किसको? लिसनर को। आगे चले हमें मिला पैटर्न यही, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई थी। लेकिन अब अगर हम बात करें कि असर्टिव सेंटेंस में हमारे पास सेंटेंस के अंदर अगर दो पार्ट हुए, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर एग्जामिनर हमें दो सेंटेंस दे देता है, कैसे देगा? स्ट्रक्चर क्या मिलेगा? सब्जेक्ट प्लस में से, सेज, सैड, ठीक है। ये भी स्ट्रक्चर मिल सकता है और ये वाला स्ट्रक्चर भी मिल सकता है। हम इस स्ट्रक्चर को लेके चलते हैं, इस स्ट्रक्चर को। सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब, एक स्ट्रक्चर ये, दूसरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट और हमारा दूसरा स्ट्रक्चर। अब अगर इसको हम एक एग्जाम्पल से देखना चाहें तो हमारे पास देखो, सबसे पहली बात हमारे पास ये क्या हुआ, एक सेंटेंस हो गया और ये क्या हो गया? ये हमारा सेंटेंस 2 हो गया। ये सेंटेंस 1, ये सेंटेंस 2। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है रिपोर्टिंग वर्ब। और इस पूरे को हमने क्या कहा? रिपोर्टेड स्पीच। अगर एक एग्जाम्पल लिया हमने और मैंने कहा ठीक है, हमारे पास एक सेंटेंस है बोर्ड पर जिसके अंदर हमने लिखा है रानी सैड यू आर ए वेरी गुड बॉय आई लाइक यू। अब देखो, जब रिपोर्टिंग वर्ब की बात करी तो हमें पता चल गया रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए, एक सेंटेंस हमें ये मिला, एक सेंटेंस हमें ये मिला और दोनों सेंटेंस सेपरेटेड है हमारे कोमा से। अब इन सेंटेंसेस को मर्ज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पता है आपको क्या चाहिए होता है? क्या कह रहे हो? क्या? कंजंक्शन। हाँ, एक कंजंक्शन चाहिए होता है जो क्या करता है, एक एप्रोप्रिएट कंजंक्शन, दो स्यूटेबल सेंटेंसेस को क्या करता है? जोड़ता है।
अब यहाँ पर एंड भी आ सकता है, यहाँ पर बट भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर कि वो सेंटेंस किस टाइप के हैं। ठीक है, वो सेंटेंस किस टाइप के हैं। अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूं तो मैं देखो इनडायरेक्ट के अंदर जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो मैं क्या लिखूंगा। सबसे पहले देखो बात क्या की थी हमने कि जो स्पीकर होता है वो चेंज होता है, नहीं होता। रानी सेड। आगे चले, इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए हमने एक कंजंक्शन का यूज करा जो था हमारे पास डेट। अब कहोगे सर यहां पर तो हमें यू दिख रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सब्जेक्ट मिला वो यू मिला है और यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसको हम चेंज किसके अकॉर्डिंग करेंगे। देखो भाई, आपके सामने रानी खड़ी है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ आप जब वीडियो देख रहे हो तो आपका नाम आकाश है। ठीक है, और आकाश के सामने रानी खड़ी है या मेरे सामने रानी खड़ी है। जब मेरे सामने रानी खड़ी होकर कहती है कि रानी सेड यू आर ए वेरी गुड बॉय, तो वो किसे कह रही है, मुझे कह रही है। ठीक है, तो यू किसके अंदर ट्रांसफॉर्म होगा, आई के अंदर। इतनी बात समझ में आई, यू किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ, आई के अंदर। अब जब ये आई के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ है, इसका मतलब यहां पर जो ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, लिसनर यूज हुआ है, वो मी है और वो क्या है, हमारा हिडन है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे चले, हमें एक हेल्पिंग वर्ब दिखाई दी और वो हेल्पिंग वर्ब हमें क्या कहती है कि चलो रिपोर्टिंग वर्ब के पास, और उसमें देखेंगे कि वो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट के अंदर है उसका टेंस या पास्ट के अंदर है। अगर पास्ट के अंदर मिलेगा तो मैं चेंज हो जाऊंगी, अगर मुझे पास्ट के अंदर नहीं मिल के प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर मिला तो मैं एज इट इज ऐसे की ऐसी रहूंगी, मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अलाउ नहीं करूंगी। आई के साथ हमने यूज करा वाज, क्योंकि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट की थी। अब चले हम आगे, आई वाज अ वेरी गुड बॉय। इतनी बात क्लियर थी और इन सेंटेंस की हमने बहुत प्रैक्टिस करी और ये ट्रांसफॉर्म हो गया। अब मेरा दिल तो बड़ा खुश हुआ सुन के कि रानी ने कहा कि आई वॉज ए वेरी गुड बॉय, और आगे चला मैं तो उसने ये भी कहा आई लाइक यू। आई कौन है यहाँ पर, आई की बात करें तो इस आई को लेकर चलें तो आई यहाँ पे रानी है, तो रानी चेंज किसके अंदर होगी, शी के अंदर, शी के अंदर। लेकिन इससे पहले हमें इस सेंटेंस को मर्ज करना है। ठीक है, तो हमें एक कनेक्टर की जरूरत होगी और वो कनेक्टर क्या हो सकता है, एंड हो सकता है। वो कनेक्टर क्या होगा, एंड होगा। आगे चलते हैं, हमने चेंज कर दिया था शी के अंदर और लाइक, फिर चल के देखा इसने रिपोर्टिंग वर्ब के पास, हमें क्या मिला, लाइक्ड। यू, यू किसके अंदर, फिर यहां पर आया मी, मी में चेंज हो गया। अब बात करोगे कि सर हमें पता कैसे चलेगा। अब देखो दोनों सेंटेंस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर जब सपोर्ट करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, कंजंक्शन एंड का। अगर इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके देखें हम, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके देखें, अगर यहां पे लिखा होता रानी सेड यू आर अ वेरी गुड बॉय, आई डोंट लाइक यू। अब ये सेंटेंस है। अब देखो इसके अंदर फर्क क्या आया, यहां मैंने बस डू नॉट का यूज करा है, यहां पे मैंने यूज करा था नहीं, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था और मैंने इसको अब नेगेटिव बना दिया। तो क्या ये सेंटेंस इस सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा ना। जब भी हमें कॉन्ट्रास्ट दिखाना होता है तो हम किस कंजंक्शन का यूज करते हैं, कॉन्ट्रास्ट के लिए हम यूज करते हैं बट का, तो हमने यहां पे यूज कर लिया बट। अब इस सेंटेंस को आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो ये पार्ट तो एज इट इज यही हो गया और ये पार्ट भी एज इट इज यहां पर आ जाएगा, लेकिन हमारा जो कंजंक्शन था वो
चेंज हो गया। तो इससे हमें समझ में क्या आया कि जो हमारे पास सेंटेंस मिलेंगे, ठीक है, जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस मिलेंगे उस पर डिपेंड करता है कि एप्रोप्रिएट कंजंक्शन हमें उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाना होता है, ना कि हमें ये देखना होता है कि सेंटेंस के अंदर सारी जगह एंड लगा दिया या सारी जगह बट लगा दिया। और इसका कॉन्सेप्ट हमारा बिल्ड होता है किसके अंदर, चैप्टर जो हमारा कंजंक्शन है उसके अंदर। तो देखो, दो सेंटेंस की बात करी, दोनों सेंटेंस जुड़ गए। अब अगर इसके लिए और एग्जांपल्स लेकर चलें, अब इस सेंटेंस को आप ट्रांसफॉर्म करो, इस सेंटेंस को अब आप ट्रांसफॉर्म करो। देखो, गगन स्पीकर हमारा एज इट इज रहेगा, सेट टू किसके अंदर चेंज हुआ, टोल्ड के अंदर, हर एज इट इज आया क्योंकि लिसनर है, कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए हमने यूज करा डेट कंजंक्शन का। आगे चले, यू चेंज हुआ हमारा शी के अकॉर्डिंग, आर चेंज हुआ सेट टू के अकॉर्डिंग, यानी कि शी वाज हार्ड वर्किंग। एंड आई एम कॉन्फिडेंट, यू आर हार्ड वर्किंग एंड आई एम कॉन्फिडेंट। अब ये आई है जो, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, बताओ किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहां पे क्या चेंज करा होगा आपने, ही वॉज कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस का होता है। अगर अब इसके बाद बात करते हैं, अगर हम अब शुरू करते हैं आगे। देखो, एक स्ट्रक्चर हमारा ये होता है जो हमने अब समझ लिया। अब बात करते हैं, अगर हमारा लिसनर प्रेजेंट हो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, हमारा लिसनर किसके अंदर बैठा होगा। अगर ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यहाँ पे स्पीकर है, यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं, ठीक है, जो वर्ब है हमारी वो यहाँ पर हैं, और उसके बाद यहाँ पर लिसनर ना होकर, लिसनर कहाँ बैठा है हमारा, लिसनर जाके बैठा है यहाँ पर, और आगे चल रहा है हमारा एक असर्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देखें इसका, माई फादर सेड, मोहित आई एम displeased with you। तो इस सेंटेंस के अंदर जब बात करेंगे हम, तो देखो हमारा जो मोहित है वो एक हमारा लिसनर है, और वो लिसनर हमारा कहाँ जाकर बैठा है इस टाइम पर, कहाँ जाके बैठा है, वो हमारा बैठा है जाकर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब वो चला गया तो हमें उसको लेकर आना पड़ेगा कहाँ पर, रिपोर्टिंग वर्ब के पास। और रिपोर्टिंग वर्ब के पास लेकर आएंगे तो देखो, हमने स्टार्टिंग में एक बात करी थी, जब भी हमारे पास लिसनर लेकर आते हैं हम, तो इस सेड के साथ एक टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अगर इसको ऐसे लिखा जाए, माई फादर सेड टू मोहित,
तो ये स्ट्रक्चर अब हमारा कंप्लीट हो गया। देखो ये स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया क्योंकि इसके पास स्पीकर भी है, लिसनर भी है, और ये जो लिसनर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर बैठा था वो हमारा कहाँ पर आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आ गया। अब हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का ओरिजिनल सेंटेंस था वो कितना रह गया, इतना रह गया बस। अब हम इसको जब ट्रांसफॉर्म करने चलेंगे, तो हमने क्या लिखा, ये है, इसको हमने चेंज करा टोल्ड के अंदर। माय फादर आ गया, टोल्ड किसे, मोहित को। आगे चले, डैट आई चेंज होगा माय फादर के अकॉर्डिंग, ही वाज कुछ इस तरीके से हमारा सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि हमारा जो लिसनर है वो चला जाता है कहाँ पर, जो हमारा लिसनर है वो कहाँ पर बैठ जाता है, जाकर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो उस लिसनर को, उस ऑब्जेक्ट को हमें उठाकर कहाँ लेकर जाना पड़ता है, रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। तो इस टाइप से भी हमारे पास एक फॉर्मेट क्रिएट होता है, और वो फॉर्मेट का एग्जांपल ये आपके सामने है, और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखो इसके अंदर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमने जो प्रैक्टिस शुरू में करी वो ही काफ़ी रहती है किसी भी डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए इनडायरेक्ट के अंदर। अगर यहाँ पर कही मैंने बात ये कि सैड अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर भी बात हमारी वही है, हमारे रिपोर्टिंग वर्ब को पीछे ले जाया गया है, आगे हमारी रिपोर्टेड स्पीच आ गई, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही हमारा कौन है, लिसनर है। तो अगर इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये बात किसने कही, सैड कमल, किसको कही होगी, टू राम। तो कमल टोल्ड राम दैट he was हार्ड वर्किंग। कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हमारा सेंटेंस। भाई ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे कह देता, ये राम को हटाया हमने यहाँ से और इसको लेकर चला गया मैं यहाँ पर, तो ये अब हमारी एक रिपोर्टिंग वर्ब बन गई पूरी। ऐसे भी हो सकता ना स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर ऐसे भी लिखा जा सकता था, कमल सेड टू राम। एक टाइप ये हो गई, एक टाइप ये हो गई, और तीसरी टाइप की बात करें तो यहाँ पे हमारा राम आ गया और यहाँ से हमारा राम गायब हो गया। तो ये हमारी तीन तरीके से सेंटेंस को हम फॉर्म कर सकते हैं और उसको हम डायरेक्ट नरेशन के अंदर दे सकते हैं। तो ये दो बातें हमारी हम कर चुके हैं। अब तीसरी बात करते हैं। देखो सेंटेंस के अंदर ये नहीं है कि हर दम जब भी बात करें तो एक प्लेन सेंटेंस हमें मिले, हमें कोई विश भी कर सकता है,
ठीक है, हमें कोई विश भी कर सकता है। अगर हमें विश करता है कोई, विश किस किस चीज़ से करा जाता है? कोई गुड मॉर्निंग कह सकता है, कोई गुड नाइट कह सकता है, कोई गुड इवनिंग कह सकता है, एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको कोई गुड लक कह सकता है, गुड बाय भी कह सकता है। तो जो हमारे गुड मॉर्निंग, गुड बाय, गुड लक, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट एटसेट्रा, ये फ्रेजेस जब हमें सेंटेंस के अंदर दिखाई देते हैं, कैसे दिखाई देंगे ये सेंटेंसेस के अंदर हमें फ्रेजेस? तो देखो हमारे पास ये सेंटेंस है। अब बात करी हमने गुड मॉर्निंग की, ठीक है, बात करी गुड मॉर्निंग की। इससे हम क्या करते हैं, किसी को भी विश करते हैं। जब विश कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं हम पास्ट के अंदर, तो ये विश किसके अंदर चेंज हो जाएगा? हमारा विश के अंदर। तो अगर ये कहते हैं हम रोहन विश्ड, इतनी बात समझ में आई? रोहन विश्ड हर। आगे चले, हमने लिखा एंड सेड दैट। आई चेंज हुआ रोहन को देख के, ही वाज हैप्पी टू सी हर। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? यू, हर के अकॉर्डिंग। तो हमारा सेंटेंस हो गया ट्रांसफॉर्म। अब इस सेंटेंस के अंदर देखो, गुड मॉर्निंग यूज करा हमने एक फ्रेज। इस गुड मॉर्निंग के लिए हमने यहां पर यूज करा है विश, और ये विश किसने करा है? रोहन ने। किसको विश करा? हर को। रोहन सेड टू हर गुड मॉर्निंग। तो रोहन विश्ड हर गुड मॉर्निंग। रोहन विश्ड हर, रोहन विश्ड हर क्या? गुड मॉर्निंग। तो यहां पर आया हमारा गुड मॉर्निंग। इतनी बात कह दी। अब उसके बाद उसने क्या कहा? एंड सेड। क्या कहा? एंड सेड दैट, कंजंक्शन यूज करा, ही वाज हैप्पी टू सी हर। देखो बात क्या हुई कि हमने इसको भी दो पार्ट्स में तोड़ लिया। हमने एक बात बताई कि उसने पहले विश करा, तो हमने विश वाली बात को पहले रखा, और उसके बाद जो सेंटेंस जो रोहन ने कहा है उस सेंटेंस को हम बाद में ले गए, और हमने अपनी सेम फॉर्मेशन बनाए रखी, सेड दैट से लेकर यहां तक। इतनी बात समझ में आई? तो ये फ्रेजेस जो होते हैं हमारे सेंटेंस के अंदर हमें दिखाई देते हैं, और इन सेंटेंस के अंदर जब ये फ्रेजेस आते हैं तो हम उनको कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब चलते हैं हम आगे, जिसके अंदर देखेंगे कि हमारे पास कुछ फिलर्स होते हैं। फिलर्स की बात करने से पहले एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। फिलर्स की बात करने से पहले हम एक सेंटेंस और देखते हैं। मैंने कहा सुमित ये एक हमारा सेंटेंस है। अब अगर इसको हम इनडायरेक्ट के अंदर
ट्रांसफॉर्म करने जाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, सुमित सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज करने जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारे पास एक विश रखी हुई है। ये क्या है, विश करने का तरीका, किसी को गुड मॉर्निंग कहना, गुड बाय कहना, गुड नाइट कहना, गुड लक कहना, क्या करते हैं हम, विश करते हैं। तो हमने लिखा सुमित विश्ड हर, क्या विश करा उसने, गुड मॉर्निंग करा, गुड नाइट करा, तो हमें बताना पड़ेगा कि उसने कहा गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग तो कह दी, अब गुड मॉर्निंग कहने के बाद जब बात करते हैं कि गुड मॉर्निंग के बाद भी तो कुछ कहा होगा, या गुड मॉर्निंग कहने के बाद ही वो रुक गया, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। उसने गुड मॉर्निंग कहने के बाद भी कुछ कहा है, और वो क्या कहा है, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। तो अब इस सेंटेंस को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एक कंजंक्शन यूज़ करा हमने एंड, और उसके बाद हमने लिखा सेड डैट शी was looking beautiful, और हमारा सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो कंप्लीट हो गया। अब बात आई कि हमने यहाँ पर सेड डैट क्यों यूज़ करा, हमने यहाँ पे टोल्ड क्यों नहीं यूज़ करा। देखो, ऑब्जेक्ट हमने यहीं पर यूज़ कर लिया है, और हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम से की जो फॉर्म होती है उसको चेंज नहीं करते हैं, यहाँ इसलिए हमने यहाँ पे टोल्ड का यूज़ नहीं करा। तो हमारे पास अगर देखा जाए सही मायने में तो दो सेंटेंस बने हमारे यहाँ पर, एक ये यहाँ तक, और जो बात उसने और कही वो ये। ठीक है, बात समझ में आई। तो चलो अब शुरू करते हैं फिलर्स के बारे में बात करना। फिलर्स हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम बेवजह या फिर कुछ एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन सेंटेंस के अंदर उनका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता है। अब जैसे आप बात करते हो, आपने बात करी, आपके साथ कोई बात कर रहा है, आप उसको रिप्लाई दोगे ओके ओके ओके, आई अंडरस्टैंड, ओके ओके, आई सी, मैं इस मैटर में देखूंगा, आई सी। ठीक है, फिर बात करोगे कि ओके, कोई भी बात हो गई, आप फट दे से कह देते हो ओके। तो ये हमारे क्या होते हैं, फिलर्स होते हैं। क्या होते हैं, फिलर्स, जिनकी सेंटेंस के अंदर इंपॉर्टेंस नहीं होती, इसलिए हम जब इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो उनको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि उनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, उनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। हमने कह दिया ओ, आई सी, यू नो। ठीक है, तो ये हमारे फिलर्स हैं। ओके, तो दीज आर आवर फिलर्स, जिनको हम डायरेक्ट के अंदर तो यूज़ करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर हम रिमूव कर देते हैं। अब एक सेंटेंस देखते हैं, अगर मैं कहूँ ही सैड ओके, आई विल कॉल यू। तो जब हम इसे ट्रांसफॉर्म करने चलेंगे तो सबसे पहले तो हमने लिखा ही सैड डैट, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे आया, हमें एक फिलर दिखाई दिया, ये क्या एक फिलर है, जिसको हम एक एक्स्ट्रा वर्ड भी कह सकते हैं। आगे चले, ओके हटाया, हमने सीधा लिखा, ट्रांसफॉर्म करा, ही वुड कॉल मी, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर हम एक सेंटेंस और लें, अगर मैं कहूँ कि माई फादर सैड वेल, यहाँ पे वेल भी लिख लेते हैं, वेल आई शैल पनिश यू। अब यहाँ पर वेल क्या है, एक फिलर है, इसका कोई स्पेशल मीनिंग है, यहाँ पर इसका कोई स्पेशल मीनिंग हमें दिखाई नहीं देता है, तो हम इस वेल को हटा देंगे और बाकी सेंटेंस को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे यूजुअल चेंजेस के साथ। जो हमारे यूजुअल रूल्स थे उनके साथ हम इस सेंटेंस को चेंज कर देंगे। अब इतनी चीज़ें तो करा दी हैं
और उसके बाद अगर मैं अब इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने जाता हूँ तो इतना पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब इस सेंटेंस को आप खुद भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस है। यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है, मेन वर्ब दिखाई दे रही है, एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें इसकी हमने कितनी प्रैक्टिस करी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करी है। और जब इतनी प्रैक्टिस कर ली तो अब मेरे को इसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ये आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर समझाने का मतलब ये था कि जब भी हमें कुछ इस तरह के फिलर्स दिखाई देते हैं तो हम उनको इनडायरेक्ट के अंदर रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। तो इन दोनों सेंटेंस को आप नोट कर सकते हो। फिर चलते हैं हम अगले टॉपिक के ऊपर। एक सेंटेंस देखते हैं पहले। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर देखो, एक बात याद आएगी आपको। आपने कभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात सुनी है? कभी तो मन की बात सुनी होगी, और मन की बात सुनी होगी तो आपको कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि ये सेंटेंस भी कुछ उसी तरीके से कोई बात बोलना चाहता है। देखो, जब भी हम कभी कोई स्पीच देने जाते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी हमारी कोई स्पीच देने जाते हैं और जब भी वो मन की बात करते हैं तो वो स्टार्टिंग किससे करते हैं? भाई और बहनों से करते हैं। और जब वो भाई और बहनों से स्टार्टिंग करते हैं किसी सेंटेंस की, तो उसका मतलब क्या होता है? वो संबोधित कर रहे होते हैं पूरे देश को। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही बात होती है कि जब हम किसी ऑडियंस को, ठीक है, किसी ऑडियंस को संबोधित करने जाते हैं तो हम या तो यूज़ करते हैं सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, या फिर हम यूज़ करते हैं वहाँ पर लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ऐसे यूज़ करते हैं ना। तो हमारे ये वर्ड्स जो होते हैं ये किस लिए यूज़ होते हैं? ये संबोधन के लिए यूज़ होते हैं। और इसके लिए अगर हम बात करें तो अगर इसका स्ट्रक्चर हमें इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करना पड़ेगा तो हम किस तरीके से करेंगे? अब बात करते हैं इस सेंटेंस की। तो इसके अंदर लिखा है विवेकानंद सेज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका देयर इज़ नथिंग बट नथिंग। तो देखो, उन्होंने बात क्या कही है? बात तो कही है केवल ये, और उन्होंने जाकर सबसे पहले ये यूज़ करा। अब इसकी बात करें तो अगर इसको हम ट्रांसफॉर्म करने चलेंगे तो इसके हम बेसिक दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं? दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब उन स्ट्रक्चर्स को देखने से पहले अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करके देखें तो ये कैसे बनेगा। अगर देखो, एक बात तो ये हुई कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं सीधा लिखना चाहूँ इसको, विवेकानंद सेज डैट देयर इज नथिंग बट नथिंग। इतनी बात तो हमारी क्लियर हो जाती है कि हमें सेंटेंस के अंदर ये तो करना ही है, ये करना ही है। अब अगर इसी के बात करें, हमने बात करी गुड मॉर्निंग की, गुड नाइट की, गुड लक की, तो हमने उसके अंदर क्या करा था? उसको भी हमने ट्रांसफॉर्म करा था। तो भाई हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो दो सेंटेंस दिखाई देते हैं, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। देयर इज़ नथिंग बट नथिंग। अब एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारा इतना तो कंप्लीट हो जाता है कि विवेकानंद सेज डैट देयर इज़ नथिंग बट नथिंग। अब इतना कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या हमने जो डायरेक्ट के अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिली थी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो क्या हमने उसको भी यूटिलाइज करा, उसको भी यूज़ करा हमने सेंटेंस के अंदर? अभी तक तो हमने यूज़ नहीं करा। तो यूज़ ना करने के लिए
हमने गलती कर दी, हमें तो सेंटेंस के अंदर यूज़ करना पड़ेगा भाई। जो बातें स्पीकर बोलता है वो मेंशन करना हमारे लिए कंपलसरी होता है। अब एक्सेप्शन की बात ये होती है कि हम वहाँ पर फिलर्स को मेंशन नहीं करते। आप कहोगे कि फिलर्स तो मेंशन नहीं करे, लेकिन फिलर्स की बात अलग होती है, क्योंकि फिलर्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। फिलर्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। हम अब इस सेंटेंस के अंदर देखें तो संबोधन के लिए उन्होंने यूज़ करा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। अगर इसको ट्रांसफॉर्म करने चलेंगे तो उन्होंने क्या करा है, एड्रेस करा है, एड्रेस करा है। एड्रेसिंग किसको करा है, बताओ किसको करा है? वहां पे जो जनता थी उसको एड्रेस करा है। तो उस जनता को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑडियंस कहेंगे। ऑडियंस कहेंगे। अब ऑडियंस को एड्रेस तो कर दिया, लेकिन एड्रेस करने के बाद उन्होंने कुछ कहा तो होगा। क्या कहा होगा? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। अब बात आपके कुछ समझ में आई होगी कि ये देखो, एक स्ट्रक्चर तो हमारे पास ये आया कि एड्रेसिंग की बात करी, तो एड्रेसिंग के अंदर उन्होंने क्या कहा? जब संबोधन करा तो उसके अंदर उन्होंने क्या कहा? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स एंड ऑफ अमेरिका। और दूसरी बात जब उन्होंने कही तो उसके लिए हमने सीधा सेंटेंस यूज़ करा, विवेकानंद सेज दैट देयर इज नथिंग बट नथिंग। अब इन सेंटेंस दोनों को हम मर्ज करेंगे तो पहले सेंटेंस आया ये, और उसके बाद हमारा सेंटेंस आगे शुरू किससे हुआ? इससे। तो एक पॉइंट तो बनाइए। तो हम इसका अगर स्ट्रक्चर देखना चाहें तो देखो, हमने यूज करा एड्रेसिंग, फिर उसके बाद हमने यूज करा एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यूज करा। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑडियंस है ना, वो तो मेंशन है नहीं हमारे डायरेक्ट के अंदर। एड्रेसिंग के बाद हमने यूज करा ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के बाद हमने लगाया एज, और फिर हमने जो टर्म ऑफ एड्रेसेस थी, टर्म ऑफ एड्रेस, उसको मेंशन कर दिया, टर्म ऑफ एड्रेस को मेंशन कर दिया। फिर आगे चले तो फिर हमने देखा कि ये एक स्पीकर है और स्पीकर ही हमारा सब्जेक्ट होता है। फिर हमने लिखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर हमने क्या लिखा है? वर्ब। और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट था उसको हमने लिख दिया ट्रांसफॉर्म करके। इसको फुल स्टॉप नहीं, आगे कंटिन्यू समझे। ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब है ये। ठीक है, एक स्ट्रक्चर तो हमारे सामने आ गया ये। अब बात करें, अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ चलने से पहले देखो, ये नोट डाउन कर लिया? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, एक स्ट्रक्चर हमारा ये है, इसको हमें लिख लेना है। अब हम अगर दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, हमने पहले एड्रेसिंग वर्ड से यूज़ करा। अब हम अगर इसको ये कहें कि हम सिंपल सेंटेंस की तरह जिस तरह ट्रांसफॉर्म कर रहे थे इनडायरेक्ट के अंदर, उसी तरीके से लिखना चाहें तो हमने कहा कि विवेकानंद क्या कर रहे हैं? सबसे पहले एड्रेस कर रहे हैं। वहां पे गुड मॉर्निंग बोल रहे थे तो हम विश कर रहे थे। एड्रेसेस, एड्रेसेस हमने क्यों यूज करा? एड्रेसेस हमने यूज करा क्योंकि यहां पर सेज है, तो हम इसकी फॉर्म चेंज कर सकते हैं? नहीं। अगर यहाँ सेड लिखा होता तो एड्रेस्ड का यूज करते हैं हम, अगर यहाँ पे से लिखा होता तो एड्रेस ही लिखते हैं यहाँ पर हम। विवेकानंद एड्रेसेस। अब एड्रेसेस किसको करा है?
एड्रेस किसको करा है? ऑडियंस को। और कैसे करा है? एज अब हम अगर बात करें गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून की, तो उसके अंदर हमने क्या यूज़ करा था? हमने दोबारा से इसको जोड़ने के लिए एंड यूज़ करा था, और फिर हमने लिखा था सेज दैट देयर इज नथिंग बट नथिंग। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखें हम, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले हमने यूज़ करा सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को यूज़ करने के बाद हमने एड्रेस लिखा। अब ये एड्रेसेस भी हो सकता है यहाँ पर, और ये एड्रेस्ड भी हो सकता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम, तो हमने देखा कि हमने ऑब्जेक्ट यूज़ करा। एक ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? जिसको संबोधित किया जा रहा था, जिसको एड्रेस किया जा रहा था। तो यहाँ पर ये हमारी द ऑडियंस क्या है? ऑब्जेक्ट है। फिर आगे चलते हैं, हमने एज का यूज़ करा। फिर उसके बाद टर्म ऑफ एड्रेस, टर्म्स ऑफ एड्रेस लिखी, और टर्म्स ऑफ एड्रेस लिखने के बाद हमने आगे लिखा एंड सेज दैट। तो यह हमारा यूजुअल स्ट्रक्चर है ही नरेशन का, तो इसको तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर कुछ बच्चे हैं जो कहेंगे कि नहीं सर आगे का भी बताओ, तो एंड प्लस में हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके लिए अब ये डिपेंड करता है, यहाँ पर से लिखा है, सेज लिखा है, या सैड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद चलेंगे हम, कंजंक्शन यूज़ करेंगे डैट, और आगे हमारा सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और हमारा सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। तो हमने देखा कि जब टर्म ऑफ एड्रेसेस की बात करी, तो हमारे पास टर्म ऑफ एड्रेसेस में क्या क्या आ सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन। ठीक है, इस टर्म को हम यूज़ ही करके आए थे। माय फ्रेंड्स। और हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर? तो ये हमारी टर्म्स ऑफ एड्रेसेस हैं। ठीक है, जिनका भी हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट के अंदर, और उनका ट्रांसफॉर्मेशन हमने देख ही लिया है। अब आगे चलेंगे टॉपिक पे, तो उसके अंदर देखेंगे हम कि हमारे पास कुछ वर्ड्स और मेंशन होते हैं। हमें मिलता है सर, मैडम, यस, नो, डियर, और क्या मिल सकता है? सॉरी भी बोल ही देते हो तुम मिनट मिनट में, सॉरी सर, सॉरी मैम। तो हमें ये कुछ टर्म्स और मिलती हैं जिनको हम कहते हैं एडवर्बियल चेंजेस। अब अगर इनकी बात करते हैं हम,
सर और मैडम जब हम बोलते हैं तो हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट शो करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। यह हमारा जवाब पॉजिटिव के लिए होता है, ये नेगेटिव। ये किस लिए होता है? प्यार दिखाने के लिए आपका, ठीक है। क्या दिखाते हो इससे? अफेक्शन दिखाते हो किसी से। और सॉरी से क्या करते हो? माफी मांगते हो। माफी भी लिख दूं क्या? ये लो, माफी मांगते हो सॉरी से। अब इन्हीं को अगर यूज करते हैं तो इनको जब इनडायरेक्ट के अंदर लिखेंगे हम, तो हम इनके लिए क्या यूज करेंगे? रिस्पेक्टफुली, ठीक है। यस के लिए पॉजिटिवली, या फिर क्या यूज कर सकते हैं यहां पर? अब देखो, हम बात करते हैं जब, तो हम एक चीज कहते हैं कि ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, तो इसके लिए भी हम इसी वर्ड के लिए तो यूज करते हैं इसको। ये भी लिख सकते हैं, यानी इसके लिए ठीक है। डियर की बात करेंगे तो अफेक्शन है, तो अफेक्शन के लिए हम क्या यूज कर लेंगे? अफेक्शनेटली। और ये इसके लिए हम, वही बात हो गई, अगर से लिखा है अपोलोजाइज, अपोलोजाइजेज, सेज है तो, सैड लिखा है तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इस चीज को फटाफट अपनी कॉपी के अंदर उतार लो और इनका रट्टा बजा लो। आगे चलते हैं सेंटेंस के ऊपर। नोट डाउन कर लिया? अब प्रैक्टिस के लिए इनकी, जिसके ऊपर आपको पहले खुद ट्राई करना है, मैं कुछ सेंटेंस लिख देता हूं जो आपको अभी मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उन सेंटेंस के ऊपर बात करेंगे। देखो, सेंटेंस से प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि सेंटेंस के टाइप से हमें पता चलता है कि आगे जो क्वेश्चन है, एग्जामिनर जो पूछ रहा है वो क्या पूछना चाहता है। अब अगर दो दो सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे पास टॉपिक इतने हैं कि उनमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और हमने तो बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस यहाँ पर की हुई है। अब मैं आपको सेंटेंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, फिर उनके ऊपर पहले आप खुद ट्राई करोगे इसको, और उसके बाद फिर कल हम नई क्लास के अंदर सबसे पहले इन्हीं को ही डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। तो ये सेंटेंस है जिनके ऊपर पहले आप प्रैक्टिस करोगे, ट्राई करोगे, उसके बाद कल की वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय फ्रेंड्स।